नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बारिश की वजह से बाढ़ और उसकी वजह से मचे हाहाकार की। आगरा के पिनहार क्षेत्र में चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। चंबल नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। नदी का पानी आसपास के गांव में भर गया है, जिसके कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए आगरा से सामने आ रही हैं। चंबल नदी में पानी बढ़ने की वजह से आप देखिए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। गांव में किस तरह से पानी घुसा हुआ है और गांव में लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। तरफ से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं और हमारी राहत किट आज 500 पूरी आ चुकी है, जो बांटी जा रही है लगातार। गोहरा गांव है हमारा, रानीपुरा, भटपुरा, इन सभी गांव में पूरी राहत पहुंचाई जा रही है। लगातार सभी लोग काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पे लोगों के पास कांटेक्ट भी है, वो कांटेक्ट करेंगे। दूसरा, यहाँ पे हमारी अभी मेडिकल टीम और पशु चिकित्सा अधिकारी भी भेजे जा चुके हैं स्टीमर से। वो दिन भर आज वहाँ पे दवाइयाँ दे रहे हैं। ऑलरेडी सारा काम हमारा चल रहा है। किसी को कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी। और खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर मुख्यालय में यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाके में पानी भरना शुरू हो गया है। निचले इलाके में रहने वाले लोगों ने मकान में रखा हुआ सामान ट्रैक्टर, रिक्शा से ढोकर ऊंचे इलाकों पर जाना शुरू कर दिया है। हमीरपुर मुख्यालय के संगम डेरा में यमुना और बेतवा का पानी आपस में मिल चुका है, जिससे मुख्य मार्ग डूब गया है। स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। हमीरपुर में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। हम इस समय मुख्यालय के संगम के पास खड़े हैं। आपको दिखा दें कि मेरे ये उल्टे हाथ पे आप देख सकते हैं कि ये बेतवा नदी का जलस्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और उसके बाद हम आपको अपने सीधे हाथ पर दिखाएंगे, ये है यमुना नदी, यहाँ पर ये खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और यहाँ पे कई डेरे में पानी आ चुका है। प्रशासन ने बाढ़ शिविर लगा करके ऊंचे हिस्से में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। हम आपको दिखा दें कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये सड़क है। सड़क के आर पार यमुना और बेतवा दोनों ही आपस में मिल गई हैं और आगे हो सकता है कि पानी और भी बढ़े, जिससे कई गांव का संपर्क टूटेगा। भारत समाचार के लिए असद खान, हमीरपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर सुदामापुरी में विद्युत उपकेंद्र पर जलभराव हुआ है। शाहबेरी हैबतपुर में विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई है। टिकरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित है और कल रात 11 बजे से ही विद्युत आपूर्ति यहां पर बाधित बताई जा रही है। विद्युत उपकेंद्र पर पानी किस तरह से भरा हुआ है, ये तस्वीरें गाजियाबाद से सामने आ रही हैं। सुदामापुरी उपकेंद्र का ये वीडियो आप देखिए, जहां पर विद्युत उपकेंद्र पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से शाहबेरी हैबतपुर जैसे जो इलाके हैं वहां पर विद्युत आपूर्ति कल रात 11 बजे से ही बाधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरैया में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जनप्रतिनिधि और अधिकारी अस्ता गांव पहुंचे हैं। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों को खाने के पैकेट वितरित किए। बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा भी लिया। अभी औरैया में जो खतरे का निशान 113 है, उससे यमुना का जलस्तर ऊपर है, 115 पे पहुंचा है। अजीतमल तहसील में बिजली, सिकरौड़ी, गुहानी कला और इसके अलावा जुलिका, परेहा, कई गांव प्रभावित हुए हैं। कल रात तक हम लोगों ने तो देखिए लगातार बारिश की वजह से जल भराव हो रहा है और अलग अलग जगहों के हालात भी हमने आपको दिखाए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से, विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से और चित्रकूट से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सुधीर। तो जिक्र करते हैं सबसे पहले सुधीर, आप ही से बातचीत करते हैं कि किस तरह का वहां पर माहौल है और जल भराव की फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरह से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। जी देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं शांतनु जी कि यहाँ पे जो बाढ़ की स्थिति है, लगातार जो यमुना नदी है उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना नदी के जल स्तर बढ़ने से मऊ क्षेत्र के जो
ग्राम पंचायतों के जो कनेक्टिंग गांव हैं उनका संपर्क टूट गया है। वहीं अगर हम बात करें मानिकपुर क्षेत्र के चमरौहा सकरौहा की, तो वहां पे भी यहाँ पे जो बाढ़ की स्थिति है वो लगातार वहाँ पे जल स्तर बढ़ रहा है। इस समय हम मंदाकिनी नदी के किनारे खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो खतरे का निशान है, हालांकि अभी तो खतरे के निशान से नीचे है मां मंदाकिनी। 126.500 का जो एक यहाँ पे एक खतरे का निशान का जो यहाँ पे निशान लगाया गया है, उससे अभी मां मंदाकिनी नीचे बह रही है। लेकिन जो यमुना नदी है और जो यमुना नदी के बढ़ने से जो मऊ मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतों के जो संपर्क टूटे हैं, वहां पे लगातार शासन प्रशासन द्वारा राहत पहुंचाई जा रही है और किसी न किसी प्रकार से वहां पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें नगर पालिका करबी क्षेत्र की, तो नगर पालिका करबी क्षेत्र के चाहे वो तरौहा की बात हो, चाहे शास्त्री नगर की बात हो या फिर लोढ़वारा काशीराम कॉलोनी की बात हो, यहाँ पे जल भराव की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि अभी भी यहाँ के लोगों को राहत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे नाले बनाए गए हैं वहाँ के नाले चौक हो गए हैं और कुछ जगहों पे नाले ही नहीं बनाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना बिल्कुल जल भराव। देखिए यमुना नदी का जलस्तर लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, लोगों को परेशानियां तो हो ही रही हैं। धीरेन्द्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, वहां पर भी लगातार देखा जाए प्रयागराज में जलस्तर बढ़ रहा है और मंदिर में भी पानी पहुंच गया था। अभी वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पर दो नदियों से घिरा हुआ प्रयागराज है। एक तरफ गंगा नदी है तो दूसरी तरफ यमुना नदी है। दोनों नदियां 20 दिनों में 3 बार जो है उनका पानी में जो बाढ़ का पानी है उसका उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक बार फिर से दोनों नदियां उफान पे हैं और दोनों नदियां, अगर हम गंगा की बात करते हैं तो 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और यमुना 3.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है। जितने भी संगम के स्नान घाट है पूरी तरीके से जल में समाहित हो गए हैं। सब घाट भी जल में समाहित हो गया और जो अंतिम संस्कार की क्रिया करने वाले जो लोग आ रहे हैं वो सड़कों पर यहाँ पर अंतिम संस्कार की क्रिया कर रहे हैं। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो ग्रामीण इलाकों में भी, रिहायशी इलाकों में अब जो बाढ़ का पानी है वो धीरे धीरे प्रवेश करने लगा है। कई ऐसे संपर्क मार्ग हैं जो पूरी तरीके से जल में समाहित हो गए हैं, उनका मुख्यालय से संपर्क मार्ग टूट गया है। हालांकि प्रशासन ने 88 ऐसे बाढ़ चौकियां बनाई है जिसको अलर्ट मोड में रखा गया है। जो रिहायशी इलाकों में जहां जहां पानी जा रहा है, जो चौकी के वहां पर जवान है वो वहां पर जा रहे हैं, लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि अपने घरों को छोड़कर और जो बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है वहां पे वो शरण ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बाढ़ पीड़ितों को डर रहता है कि उनके घरों में चोरी न हो जाए, तो निचले अगर मंजिल में उनके पानी चला जाता है तो ऊपरी हिस्से में वो रहने लगते हैं, अपने घर को छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर हम बगैर दोनों नदियों की बात करते हैं तो अभी जो चेतावनी की बिंदु है उससे भी दोनों नदियां नीचे बह रही है। लेकिन बाढ़ के हालात जैसे संगम नगरी प्रयागराज में देखने रहे हैं, चाहे वो यमुना पार का इलाका हो, गंगा पार का इलाका, आप जहां पर मौजूद हैं धीरेन्द्र, उसके पीछे भी काफी जलभराव की स्थिति दिखाई दे रही है। जरा तस्वीरें दिखाइए कि वहां पर लोग किस तरह से परेशान हैं और वहां पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पर अभी जनवरी में महाकुंभ का आगाज हुआ था और यहां पर गंगा पथ बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से हमारे पीछे वो गंगा पथ की सड़क है जो पूरी तरीके से जल में डूब चुकी है। नहीं पथ दिखाई दे रहा है, न उस रास्ते पर चलने वाला कोई पथिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस रास्ते पर करीब 10 से 12 फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है। तो पूरी तरीके से ये सड़क है वो जलमग्न हो गई है। फाफा मऊ से लेकर नागबासुकी तक ये गंगा पथ बनाया गया था। लेकिन जो पूरा इलाका है, जो महाकुंभ का या संगम का जितना भी इलाका है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जहां अगर नजर जा रही है तो केवल जल ही जल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह अभी जो हालात है, लगातार गंगा और यमुना दोनों नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले जो दिन है और भी ज्यादा तैयारियां करने की जरूरत है। जिस तरह से गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। विनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं वाराणसी से। विनीत, वाराणसी में सभी घाट जो है वो जलमग्न है, वहां पर किस तरह की स्थिति है और गांव में भी पानी भर गया है ये भी कहा जा रहा है। वहां पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है? बिल्कुल शांतनु, देखिए वाराणसी पर एक बार फिर बाढ़ का जो खतरा है वो गहराता जा रहा है, क्योंकि बीते 1 हफ्तों की अगर बात करें तो 1 हफ्ते जिस तरीके से गंगा के जलस्तर में घटाव देखने को मिल रहा था, लेकिन वहीं अब जो है
पिछले मंगलवार से गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि जो घाट के आपसी संपर्क हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। पूरी तरीके से जो घाट है वो जो है डूब चुका है। इसके अलावा जो घाट के किनारे जो कामकाज है वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। जो आरती है वो छतों पर संपन्न कराई जा रही है। इसके अलावा जो गंगा नदी की सहायक नदी वरुणा नदी है, हम उसके किनारे खड़े हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए किस तरीके से जो ये मार्ग है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। रिहायशी इलाके में अब पानी घुसने लगा है और यही वजह है कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की वो लगातार एक्टिव दिखाई दे रही है। लोगों से अब अपील किया जा रहा है कि जो बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं उसमें उनको शरण लेने की अपील की जा रही है। इसके अलावा लोगों से यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है। और बताया यह जा रहा है कि अगर इसी तरीके से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो आने वाले 24 से 48 घंटे में जो हालात हैं वो और भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो जिला प्रशासन और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है वो पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। अब सौदा की अगर बात करें तो मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पे जिस तरीके से पहले नीचे सौदा हुआ करता था, लेकिन गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि अब जो सौदा की प्रक्रिया है उसे छतों पर संपन्न कराया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं वो काशी वासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी भी जो गंगा का जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में क्या स्थिति होती है। फिलहाल जो है जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है और जो बाढ़ राहत शिविर है उसे भी एक्टिव कर दिया गया है। कितनी बाढ़ चौकियां वहां पर बनाई गई हैं विनीत, और किस तरह से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है जिन कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे 40 से अधिक जो बाढ़ राहत शिविर है वो बनाया जा चुका है और लगभग 1 दर्जन ऐसे बाढ़ राहत शिविर हैं उनको जो है पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से जो सहायक नदी वरुणा नदी है वो शहर के बीचों बीच होकर जाती है तो उससे कहीं ना कहीं जो तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं अब उनके घरों में पानी घुसने लगा है। तो लोगों को जो है बाढ़ चौकियों में शिफ्ट किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है आने वाले 24 से 48 घंटे में हालात और बिगड़ सकते हैं। इससे पहले ही लोगों को जो बाढ़ राहत शिविर है उसमें शिफ्ट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक और खतरा बना हुआ है। लोग घर तो छोड़ रहे हैं लेकिन उनको एक चिंता बनी हुई है कि जिस तरीके से बाढ़ का पानी जो घर में घुसता है तो उसके बाद चोरी का भी खतरा रहता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो भी काफी चिंतित हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो छत के ऊपर शरण लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो जिला प्रशासन है, एनडीआरएफ की टीम है वो पूरी तरीके से सतर्क है और लगभग 1 दर्जन ऐसे जो बाढ़ राहत शिविर हैं उसे पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है। लगातार जिला अधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण भी किया जा रहा है और लोगों से यही अपील किया जा रहा है कि हालात बिगड़े उससे पहले ही जो है बाढ़ राहत शिविर में वो शरण ले लें। क्योंकि बताया जा रहा है कि इसी तरीके से अगर गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले 24 से 48 घंटे में जो हालात हैं वो और बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए आपने कहा कि तमाम जो घाट है वो भी कहीं ना कहीं जलमग्न है और वहां पर भी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है किसी तरह से गंगा आरती कैसे हो। बहुत शुक्रिया आपका विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। धीरेन्द्र आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए बाढ़ की वजह से लगातार किस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा, यमुना और चंबल जैसी जो नदियां हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।